Let us continue. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. So then how the little kite thrilled with pride. It means कि since the little kite had learned to fly, कि उसे उड़ना आ गया था और वो बड़ी वाली kites के साथ उड़ रहा था, means उसने एक achievement किया था, एक चीज he grew himself, उसने अपने आप को बड़ा किया. ओवरकमिंग द सिचुएशन ये थी कि ही वॉज वेरी स्केर्ड, बट उसने उस डर को कंट्रोल किया एंड ही लॉन्च हिमसेल्फ, उसने अपने आप को स्काई की तरफ लॉन्च किया. एंड नाउ ड्यू टू दैट एक्शन, उस एक्शन की वजह से ही वॉज फ्लाइंग विद द बिग काइट्स, कि बड़ी काइट्स के साइड बाय साइड वो उड़ रहा था. वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, और काफी नीचे उसके वो ग्राउंड को देख सकता था. ग्राउंड बेटा वो स्टार्टिंग पोजीशन है जहां से उसने स्टार्ट किया था. सो इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि आपकी स्टार्टिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम. बट दिस ऑल्सो सेज एंड ऑल द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड. इस लाइन का सिग्निफिकेंस ये है कि जब आप एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हो, ऑल्टीट्यूड इन द सेंस कि आप एक करियर के सर्टेन पॉइंट पे जब आप पहुंच जाते हो, देन यू कैन सी कि आपने शुरू कहाँ से किया था. एंड ऑल द अदर पीपल बिकम डॉट्स, कि वो डॉट बन जाती हैं आपके लिए, बिकॉज यू हैव मूव्ड far along in your career. They rested high in the quiet air. They rested high. They means the little kite and the big kite. So they both were resting in the quiet air. Air वहाँ पे काफी शांत थी. And only the birds and clouds were there. और वहाँ पे सिर्फ birds थे और clouds थे. And there was nobody else to accompany them. They were the only ones who could achieve such heights. So ये दिखाना चाहता है कि because you overcome, because the little kite overcame its fears and it took the opportunity and it had the guts to fly. That is why the only the big kite and himself or itself was the only two people or only two kites in the sky. Only birds and clouds were with them. कि वहाँ पे सिर्फ और birds और clouds ही थे उनके साथ और कोई नहीं था. Oh how happy I am, the little kite cried. Now first of all ये cried लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने रो के बताया. This cried means कि उसने happiness में बोला कि now I am happy, कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ. And all because I was brave and I tried. और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं brave था और मैंने try किया. But brave ये बेटा बाद में हुआ. First thing happened was that he tried, कि उसने try किया. He was scared, frightened he was, and he was trembling. कांप रहा था लेकिन still he launched himself to the sky. उसने अपने आप को sky की तरफ launch किया. And that is why unless you try, you will never achieve the heights you can achieve. So whenever you are scared of something, try to do that thing. For example, you are scared of dancing, then take part in a dance competition, जिससे आपका वो frightening experience can turn into an opportunity, जिसकी वजह से आप कुछ सीख पाएं. So that is what the poem is about. Now the entire poem, it talks about the little kite. The little kite was scared, the little kite was that. What is the little kite is the main question. The little kite in this poem is a baby, a child who is going in a school, a child who is learning in a school or in a college. So जो ये छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए यूज किया गया है छोटी काइट को. और छोटी काइट फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्केर्ड ऑफ समथिंग. उसे किसी ना किसी चीज से डर लगता है, और अनलेस वो बच्चा खुद ट्राई करे उड़ने का, तो दूसरे उससे कुछ भी बोलें, कितना भी मोटिवेट करें, इट विल नॉट वर्क. उसमें खुद में इतनी जील होनी चाहिए और इतना कमिटमेंट होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. बड़ी काइट ने छोटी काइट को मोटिवेट किया, बट स्टिल छोटी काइट ने कुछ नहीं किया. बट व्हेन द लिटिल काइट सो कि वो मुझे अकेला छोड़ के उड़ गया है, नाउ आई हैव टू फ्लाई, कि अब मुझे उड़ना ही पड़ेगा, देन ही हैड द गट्स टू फ्लाई. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि बड़े लोग आपके साथ हमेशा उसी टाइम तक रह सकते हैं कि जब आप उनको पीछे होल्ड ना करो. So that is the main point of it. You have to try and you have to learn from your experiences. That is all. Question answers will be given later on.